जिस उम्मीद के साथ मैदान में उतरी थी, 71 विधानसभा सीटों के साथ वो मैदान में उतरी थी और उसको ये लग रहा था कि निश्चित तौर पर उनकी वापसी होगी दोबारा सत्ता में। लेकिन जिस तरह के परिणाम आए, आप देखेंगे परिणाम आने के बाद कांग्रेसियों में काफी निराशा थी, यहाँ तक कि अ, ऐसे नेता जो लगातार 5 साल मेहनत किए, उनमें खासकर ज्यादा निराशा थी, क्योंकि जब उनको टिकट नहीं दिया गया, जब उनको टिकट काट दी गई और खासकर जब वो लगातार 5 साल क्षेत्र में सक्रिय रहे, उसके बाद यदि उनको टिकट नहीं दिया गया तो कहीं न कहीं गुस्सा जायज है। और आप देखेंगे आज जो बैठक बैठक में 4 अलग-अलग बैठकें हुई हैं। चारों ही बैठकों में चाहे वो पूर्व विधायकों की हो, चाहे कार्यकर्ताओं की हो, चाहे पदाधिकारियों की हो, चाहे मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की हो, सभी बैठकों में लगभग एक सा ही माहौल देखने को मिला और सभी जगह सभी में यही बात निकल कर सामने आई कि जो जिस तरह के जो ब्लॉक अध्यक्ष थे, जो जिला अध्यक्ष थे, उनका स्पष्ट कहना था, जो संयुक्त सचिव थे, उनका स्पष्ट कहना था कि जब हम किसी मंत्री के बंगले में जाते थे तो हमको वहां पे घुसने नहीं दिया जाता था। निश्चित तौर पर इस तरह की शिकायतें रहती है जब आप सत्ता से बेदखल हो जाते हैं। यदि सरकार आ जाती तो ये सब चीजें बातें नहीं होती। लेकिन जब गुस्सा होता है, जब सत्ता जाने का जो दुख होता है, कहीं न कहीं वो गुबार के रूप में निकल रहा है और इसलिए भी निकल रहा है क्योंकि कई जगह इसके जायज़ कारण भी कई जगह माने जा सकते हैं। जब 22 विधायकों की टिकट काटी गई और उनमें से कुछ विधायक बैठक करते हैं, जब दिल्ली जाते हैं, तो उनसे ये कहा जाता है कि दिल्ली की ओर से ऐसा कोई भी सर्वे नहीं कराया गया था, जिससे हमको आपकी टिकट काटनी पड़ी। तो जी। इसको लेकर सबसे ज़्यादा इसलिए हुआ यदि सर्वे में उनकी रिपोर्ट में खराब परफॉर्मेंस आता, क्योंकि जब टिकट काटी गई उनको स्पष्ट कहा गया था कि सर्वे रिपोर्ट में आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसलिए आपकी टिकट काटी गई। तो यही वजह उनके गुस्से का भी कारण रहा है, क्योंकि जिन 22 विधायकों को टिकट काटी गई थी, वहाँ पर नए विधायकों, नए च लोगों को मौका दिया गया, वहाँ पे 7 लोग ही मात्र जीत पाए हैं। तो कहीं न कहीं जो सक्सेस का जो रेशियो था, वो भी काफ़ी कम था और यही वजह थी कि उनका स्पष्ट कहना था कि ये इन 22 विधायकों की टिकट नहीं काटते, तो सरकार में दोबारा वापसी संभव थी। और यही वजह है कि जो नाराज़गी है, कार्यकर्ताओं की नाराज़गी, चाहे पदाधिकारियों की नाराज़गी, उनका भी ये साफ तौर पर कहना था कि हम 5 साल तक लगातार मंत्रियों के बंगलों के, विधायकों के बंगलों के चक्कर काटते थे, लेकिन हमको समय नहीं दिया जाता था, हमारा काम नहीं होता था। तो इस तरह की शिकायतें लाज़िमी हैं, क्योंकि जब आप सरकार में होते हैं, सत्ता में होते हैं, तो जो निचले स्तर का जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी, उसकी बहुत सारी अपेक्षाएँ रहती है। वो चाहता है कि चूँकि हमारी सरकार है, तो हमारा जो काम है, छोटा-छोटा जो काम है, वो आसानी से हो जाए। लेकिन जब काम नहीं होता है, तो उनको तकलीफ होती है। ये भी आरोप लगे बैठक के दौरान कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो थे, पदाधिकारी थे, उनके काम बल्कि आसानी से होते थे। तो कहीं न कहीं इस तरह की जो स्वाभाविक रूप से आपको देखने को मिली जो प्रतिक्रिया आज की बैठक में हुई, मुझे लगता है कि ये हार के बाद की समीक्षा में इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी भी जब हारी थी, तो इस तरह की चीज़ें सामने आई थी। उनके भी मंत्री कार्यकर्ताओं को नहीं सुनते थे, काम नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि हार के बाद के जो कारण हैं, कहीं न कहीं लगभग एक से होते हैं राजनीतिक दलों के पास। जी। पराग साहब, पूर्व जी। मंत्रियों